क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन, सबसे विशाल और सबसे रहस्यमय वृक्ष कौन सा है? वो वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे, जिसके पत्ते वेद हैं और जिसके फल समस्त जीवन के अनुभव हैं। आज इस वीडियो में भगवान कृष्ण उस अनादि अश्वत्थ वृक्ष का रहस्य प्रकट करेंगे जो संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक है, और वो इसी वृक्ष को काटने का वो अद्भुत अस्त्र भी देंगे जिससे मनुष्य इस भव बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अंत में मैं वो एकमात्र मंत्र बताऊंगा जो इस वृक्ष को जड़ से उखाड़ सकता है। पूरे ध्यान से सुनिए। स्वागत है आपका सनातन स्तंभ पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में प्रवेश कर रहे हैं। इसे परम पुरुष का रहस्य भी कहते हैं। ये वो अध्याय है जहां भगवान संपूर्ण सृष्टि को एक उल्टे वृक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं और फिर स्वयं को उस वृक्ष से परे 3 पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट करते हैं। ये आध्यात्मिक ब्रह्मांड विज्ञान का सर्वोच्च शिखर है। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अर्थ, श्री भगवान बोले, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं, ऐसे अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष को वेदज्ञ कहते हैं। जिसके पत्ते वेद हैं, जो उसे जानता है वही वेद वेदता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वेदज्ञ लोग इस संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष के समान बताते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर ब्रह्मलोक या परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे भौतिक जगत में फैली हैं। इसके पत्ते वेद के मंत्र हैं। जो इस वृक्ष के स्वरूप को जान लेता है वही सच्चा वेदज्ञ है। श्लोक 2। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्माणुबंधीनि मनुष्यलोके। अर्थ, उसकी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हैं, जो तीनों गुणों से बढ़ी हुई हैं और जिनके अंकुर विषय यानी सुख दुख हैं। नीचे की ओर उसकी जड़ें फैली हैं, जो कर्म बंधन के रूप में मनुष्यलोक में स्थित हैं। इस वृक्ष की शाखाएं सत्व, रज, तम तीनों गुणों से विकसित हैं और उन पर लगे अंकुर इंद्रियों के विषय यानी सुख दुख हैं। इसकी नीचे की जड़ें मनुष्यलोक में कर्म बंधन के रूप में जीव को बांधती हैं। श्लोक 3। न रूपमस्य इह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूह मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अर्थ, इस संसार रूपी वृक्ष का वास्तविक स्वरूप यह स्पष्ट नहीं है। इसका न आदि है न अंत, न ही कोई स्थिर आधार है। इस गहरी जड़ों वाले वृक्ष को वैराग्य रूपी मजबूत अस्त्र से काटकर। श्लोक 4। ततः पदम तत्परिमार्जकव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। अर्थ, तब उस परम पद को खोजना चाहिए जिसे प्राप्त करके लोग फिर लौटकर नहीं आते। मैं स्वयं उसी आदि पुरुष की शरण लेता हूं जिससे ये सनातन सृष्टि प्रवाहित हुई है। उसके बाद उस परम धाम की खोज करनी चाहिए जहां जाकर कोई लौटकर नहीं आता। मैं स्वयं उसी आदि पुरुष की शरण लेता हूं जिससे ये सनातन सृष्टि प्रवाहित हुई है। श्लोक 5। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैः गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। अर्थ, जो मान मोह से रहित, संग दोष से जीत लिए, आत्मा में नित्य स्थित, विनिवृत्त कामना वाले और सुख दुख रूपी द्वंद्वों से मुक्त हैं, वे मूढ़ता रहित होकर उस अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। श्लोक 6। न तद् भाषयेते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। अर्थ, न सूर्य उसे प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न अग्नि। जिसको प्राप्त करके लोग लौटकर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अब भगवान जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझाते हैं। श्लोक 7। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थ, संसार में जीव रूप से सनातन जीव मेरा ही सनातन अंश है। यह जीव प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को अपने साथ खींचता है भोग के लिए। इस संसार में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है।
यह जीव मन और 5 इंद्रियों के साथ प्रकृति में विचरण करता हुआ विषयों का भोग करता है। श्लोक 8। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयान्ति वायुर्गंधानि वाशयात्। अर्थ, जब यह ईश्वर अर्थात जीवात्मा शरीर को प्राप्त करता है या छोड़ता है तो वह इंद्रियों को साथ ले जाता है, जैसे हवा सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जब जीवात्मा एक शरीर लेता है या छोड़ता है तो वह मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाता है, जैसे हवा सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। श्लोक 9। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। अर्थ, यह कान, आँख, त्वचा, जीभ और नाक को तथा मन को आधार बनाकर विषयों का सेवन करता है। श्लोक 10। उत्क्रमंतम स्थितम वापि भुंजानोम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अर्थ, जो उत्क्रमण कर रहा है, स्थित है या भोग रहा है और गुणों से युक्त है, मूढ़ लोग उसे नहीं देखते, ज्ञान चक्षु वाले ही देखते हैं। अब भगवान परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्लोक 11। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनि व्यवस्थितं यतन्तो यप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। अर्थ, यत्न करने वाले योगी इस आत्मा को अपने भीतर स्थित देखते हैं, परंतु अकृतात्मा और अचेतस अर्थात मूढ़ लोग यत्न करते हुए भी इसे नहीं देख पाते। श्लोक 12। यदादित्य गतम तेजो जगद्भासयेते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। अर्थ, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, वह सब मेरा ही तेज जानो। श्लोक 13। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोम भूत्वा रसात्मकः। अर्थ, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके ओज से प्राणियों को धारण करता हूँ और सोम बनकर रस रूप से समस्त औषधियों को पोषण देता हूँ। श्लोक 14। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अर्थ, मैं वैश्वानर यानी जठराग्नि बनकर प्राणियों के शरीर में स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। श्लोक 15। सर्वस्य चहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिः ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। अर्थ, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। समस्त वेदों से जानने योग्य मैं ही हूँ, वेदांत करने वाला और वेद वेदता भी मैं ही हूँ। अब भगवान 3 पुरुषों का वर्णन करते हैं, क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष। श्लोक 16। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरो वेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षरो युच्यते। अर्थ, इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। समस्त भूत क्षर हैं और कूटस्थ अक्षर कहा जाता है। इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष नाशवान सभी प्राणी, दूसरा अक्षर पुरुष अविनाशी अपरिवर्तनशील आत्मतत्व। श्लोक 17। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मैत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्ययः ईश्वरः। अर्थ, परंतु उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा कहलाता है। वह अव्यय ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका धारण पोषण करता है। लेकिन इन दोनों से भिन्न तीसरा और सर्वश्रेष्ठ पुरुष है जिसे परमात्मा कहते हैं। वह अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में व्याप्त होकर उनका पालन करता है। श्लोक 18। यस्मात् क्षरमतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतिथः पुरुषोत्तमः। अर्थ, क्योंकि मैं नाशवान यानी क्षर प्राणियों से तो परे ही हूँ,
अविनाशी आत्म तत्व से भी श्रेष्ठ हूँ, इसलिए संसार और वेदों में मैं पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। श्लोक 19। यो मामेव मसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्थ, हे भारत, जो मूढ़ता रहित होकर मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ होकर सर्वभाव से मेरा भजन करता है। श्लोक 20। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अर्थ, हे अनघ, यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मैंने कहा है। हे भारत, इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है और अपना कर्तव्य पूरा कर लेता है। और अब वह एकमात्र मंत्र जिसका मैंने वादा किया था। जब आप समझ जाते हैं कि आप न तो इस नाशवान शरीर हैं, क्षर, नहीं केवल अविनाशी आत्मा हैं, अक्षर, बल्कि उस परम पुरुषोत्तम के अंश हैं जो इन दोनों से परे हैं, तभी आप उस उल्टे वृक्ष को जड़ से काटने का अस्त्र पाते हैं। वह अस्त्र है अहम ब्रह्मास्मि की उस सच्चाई का ज्ञान जो आपको सीधे पुरुषोत्तम से जोड़ देता है। यही है 15वें अध्याय का सार। यह पुरुषोत्तम योग है। त्रिकोणीय सत्य का ज्ञान, क्षर नाशवान जगत, अक्षर अविनाशी आत्मा और उत्तम परमात्मा। भगवान पहले संसार को एक विचित्र अश्वत्थ वृक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं, फिर उसे काटने का उपाय बताते हैं और अंत में स्वयं को उस वृक्ष के सृजनहार, पालनहार और उससे परे पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट करते हैं। इस ज्ञान को पाकर मनुष्य सभी भ्रमों से मुक्त हो जाता है। अगर इस परम रहस्य ने आपके मन को झकझोर दिया है तो इस वीडियो को उन सभी साधकों के साथ अवश्य शेयर करें जो संसार रूपी वृक्ष को जड़ से काटने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। और सनातन स्तंभ से जुड़े रहिए ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को उजागर करने के लिए। सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। जय श्री कृष्ण।